बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर युग में भगवान ने साकार रूप में प्रकट होकर मृत्यु लोक को यानी इस संसार में, इस धराधाम में आकर लीला स्थल बना दिया है कि संत सतगुरु के रूप में अवतरित होकर अनेक अनेक प्रकार की अनेक रूप में भगवान प्रकट होकर लीलाएं रचाते रहते हैं और इस लीला स्थल पर, इस धराधाम पर अपने माधुर्य, अपने सौंदर्य और सौहार्द का अमृत बरसाते रहते हैं। अमृत बरसाया है। प्रेम और प्रेम पुजारी अपने प्रीतम को हर समय इसी रंग में, सगुण स्वरूप में निहारना चाहते हैं। हर प्रेमी चाहता है कि मेरे प्रीतम, मेरे भगवान मेरी ही तरह, मेरे साथ, मेरे विचारों के अनुसार एक सरल मुद्रा में, सरल रूप में मिलना चाहते हैं, उनकी सोहबत में रहना चाहते हैं। और इसी विचारधारा के कारण ही वो अपनी मुक्ति का भी ख्याल छोड़ देते हैं, क्योंकि इस स्वरूप में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के सानिध्य में जो साकार रूप में हम दर्शन करते हैं परिपूर्ण संत सतगुरु का, इसी के अंदर ऐसा आनंद भरा हुआ है कि मुक्ति की भी चाह नहीं रहती, क्योंकि नित्य नई लीलाएं देखने को मिलती हैं। उन लीलाओं का रसपान करते हुए हार्दिक विनय प्रकट होती है। नैनो अंतर आव तू, नैन झाँप तो ही लेव, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन देव। एक प्रेमी के क्या विचार प्रकट होते हैं उसके अंदर से, विराग से, कि कितना प्रेम करते हैं वो अपने प्रीतम से, भगवान से, कि आपने मुझे अपने प्रेम का जो अधिकारी बनाया है, आइए अपने नैनों में, अपने आँखों में, अपने नैनों में नैना अभिराम को ऐसे बिठाऊं, इस प्रकार बसाऊं कि ना तो बाहरी मायावी रंग रलियों को खुद देखूं और ना ही उनकी चाह को यहाँ स्थान मिले। इन आँखों में केवल केवल आपका ही वास हो। तब तब अपने इष्ट प्राण प्यारे को भी किसी को निहारने ना दूं। ऐसी प्रेम स्थिति में मैं सदा विलीन होता चला जाऊं। भगवान से सच्चा प्रेम करने वालों की ये पुकार होती है कि मैं आपको छोड़कर, आपका ख्याल हटाकर कहीं भी संसार की झिलमिल में देखूं भी नहीं, और ना ही कोई संसार की झिलमिल को मैं आँखों में जगा दूं, और मैं अपने प्रीतम प्यारे को भी किसी और की तरफ ना देखने दूं। मैं अपने प्रभु में और प्रभु मुझ में, बस ये भगवान
अपने प्रेमी की हार्दिक मांग को अपनाते हैं, वे भी अपना प्रण निभाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं कि प्रेमी बस एक बार प्रेम के अमर बंधन में बांध ले मुझे, तो जन्म जन्मांतरों तक निर्गुण स्वरूप में होते हुए भी साकार रूप में दर्शन देकर कृतार्थ करता रहूंगा। प्रेमियों का इतिहास सूर्य की तरह प्रेम की गंगा, पावन गंगा बहाता रहेगा। जो भी इसमें नहाएगा वो प्रेम स्वरूप भक्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह प्रेमियों की श्रेणी में एक प्रेमिका की कथा है, दृष्टांत है। सरस्वती नाम की प्रेमिका हुई हैं। वो सरस्वती के जो माता पिता थे वो उनकी यश और कीर्ति, धन संपन्न और धर्म संपन्न थे, यानी धन धान्य से भरपूर थे और धर्म परायण थे। ये सरस्वती उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने, माता पिता ने क्या किया कि जो जैसे बड़े लोग होते हैं अपने घर में एक अच्छा बड़ा मंदिर बनवाते हैं, तो बड़ा सारा उनका जैसे घर था तो एक अच्छा मंदिर बनवाया और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति स्थापित की और एक बुजुर्ग तथा शास्त्रों के पारंगत पुजारी जिनका नाम श्रुतदेव था, उनको पुजारी के रूप में नियुक्त किया। ये उनके कुल गुरु भी थे। अब जो सरस्वती उनकी बेटी है तो मानो सरस्वती जैसे कोई जन्म से ही प्रभु भक्ति की चाहना रखने वाली थी। कई भक्त परायण, जैसे ऐसे भक्तों का जन्म होता है जिस परिवार में, तो वो बचपन से ही भक्ति की चाहना लिए होते हैं। इसे इस जन्म में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक अपने आप जैसे साधन मिल गया कि घर में ही मंदिर हो गया। और माता पिता के लाड़ प्यार में तो कोई कसर थी नहीं। वे अपने बेटे का उदास मुख देख नहीं सकते थे और ना ही उन्हें जीवन भर किसी आपत्ति का सामना करना पड़ा। और इधर जो वो पुजारी थे श्रुतदेव, वो निसंतान थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। वे बाहरी रूप से मंदिर में देखने में तो शंख घंटा आदि बजाकर भगवान की पूजा करते, परंतु जो श्री भोग लगाना भगवान को और भगवान को सुलाना और दिन में अकेले बैठकर गोपाल जी से, श्री कृष्ण भगवान से लाड़ प्यार की बातें करना, उनको थपकियाँ दे दे कर सुलाना जैसे अपने बच्चे को सुलाते हैं, यानी पुत्र भाव से ये सब करते थे। तो इनकी शुद्ध भावना और हार्दिक प्रेम से श्री कृष्ण जी की वो जड़ स्वर्णिम प्रतिमा ही नहीं थी, वो केवल वो मूर्ति नहीं थी सोने की, सच्चिदानंद घन भगवान साक्षात थे उसमें बसे हुए। क्योंकि उनका ऐसा जो सच्चा प्रेम था जिसके कारण ये लाभ पुजारी भगत जी को मिलता था। वे इनसे सूक्ष्म विचारों के अनुसार जो उनका आंतरिक जो सच्चा प्रेम था उसके कारण मोटे रूप में स्थूल दर्शन देकर भगवान कथार्थ करते थे। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, आमने सामने भोग लगा रहे हैं तो प्रभु खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और भगवान लीलाएं करते थे। कभी कभी भोग लगवाने से पहले ही तो भगवान जो वहाँ मक्खन होता था उनके घर में भोग के लिए, उनके पुजारी जी के पास, जो भोग लगवाने से पहले ही भगवान मक्खन अपने मुंह में लगा लेते थे। और कभी कभी जैसे भगवान को सुलाते हैं, आराम करवाते हैं, तो सोने से पहले वहाँ से मूर्ति गायब हो जाती थी।
आप गायब हो जाते भगवान। और फिर मधुर मधुर मुरली की तान सुनाकर अपने प्रेमी उस पुजारी जी को आत्मा का आनंद प्रदान किया करते थे। एक बार भगवान ने अपने इस पुजारी प्रेमी को एक गुप्त रहस्य रखने के लिए इस प्रकार कहा। भगवान क्या कहते हैं अपने पुजारी बाबा से कि किसी को बताना नहीं बाबा, मैं पूजा के समय भगवान कृष्ण हूँ, लेकिन जो हमारा आंतरिक प्रेम है, आंतरिक तौर पर जो आप पूजा करते हैं, जो मुझसे लाड़ प्यार करते हैं और आपका जो सच्चा प्रेम निर्मल आप दिखाते हैं और मैं देखता हूँ, तो उस समय आप यूँ सोचो कि मैं भगवान नहीं हूँ, नन्हा मुन्ना गोपाल हूँ आपके लिए। मुझे नन्हा मुन्ना गोपाल समझकर मुझे गोपाल कहकर पुकारा करो। देखो भगवान कैसे उनके प्रेम को, निर्मल प्रेम को जानकर उनके लिए कितना भगवान प्यार लुटाते हैं कि उनकी औलाद नहीं है तो वो इशारा करते हैं कि मुझे अपना बच्चा समझिए। इसी तरह सरस्वती भी नादान अबोध बालिका जो थी, माता पिता के साथ में वहीं मंदिर है, लेकिन 4 कदम चल के आना पड़ता है मंदिर में, तो माता पिता के साथ मंदिर में आती थी पूजा करने। तो उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसने गीता, रामायण, पुराण और दूसरे सद शास्त्र ग्रंथ वो उस बचपने में, छोटी उम्र में, समय के साथ बड़े होते हुए बचपन में ही उन पुजारी जी से सीख लिए, अध्ययन कर लिए, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो मंदिर में पुजारी जी को भोग लगवाते देखती तो, पूजन अर्चन करते देखती तो वो भगवान के स्वरूप के संबंध में पूछती पुजारी बाबा से। तो वो पुजारी बाबा श्रुतदेव जो थे वो पिता से बढ़कर मानती थी उनको, और उनके उपदेश और वचनों को कार्य रूप में परिणित करने की चेष्टा करती। जैसे वो सुनती तो उसको अमल करने की कोशिश में लगे रहती कि जैसा सुना जा रहा है वैसा मैं करूं। तो पुजारी बाबा का स्नेह भी सरस्वती के लिए पुत्री रूप में था। वो भी उनको अपनी पुत्री के समान समझते थे। और यूं समझ लो कि पुजारी बाबा की 2 संतानें हो गई, प्रभु ने प्रदान कर दी, एक पुत्र गोपाल और पुत्री सरस्वती। पुत्र गोपाल और पुत्री सरस्वती। सरस्वती से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान कर उसका जीवन भक्तिमय बना दिया। जो बार बार सरस्वती उनसे सुनती तो उन्होंने लीला सुना सुना कर उसका जीवन भक्ति से भर दिया। वो बताते कि देखो सरस्वती, तुम्हें मन बहलाने के लिए तथा जीवन बनाने के लिए एक भाई की ज़रूरत है, और ये मेरे लाडले गोपाल को एक बहन की ज़रूरत है। अतः तुम इस भगवान से भाई के प्यार का नाता जोड़ लो। पुजारी बाबा अपना परिवार बना रहे हैं एक तरह से। तो कहते हैं तुम इन्हें, गोपाल को भाई बना लो। और फिर वो क्या करती, बाहरी ओर से वो पढ़ने और मंदिर में खेलने आती थी, पुजारी बाबा से कथाएं सुनना करना और साथ में पढ़ाई भी करना। और आंतरिक रूप से, हार्दिक रूप से उसने, सरस्वती ने अपने उस गोपाल की बहन बनकर उससे, गोपाल से शुद्ध प्रेम का नाता भी जोड़ लिया। बाहरी रूप से भी, आंतरिक रूप से भी। वो मूर्ति के आगे बैठकर खिलौने लाती, उससे खेलने का प्रयास करती और पुजारी को पूजा करते देखकर पूजा करने का विधान देखती, कैसे पूजा की जाती है, कैसे नियम होते हैं। तो उसके मन में चलते चलते साक्षात भैया से मिलने, वार्तालाप करने की चाह प्रबल हो गई कि मैं, अगर ये मेरे भैया हैं तो मेरे से बात करें। तो बाहरी रूप से संसार में माता पिता से मन की चाह ना बतलाकर किसी से बताती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर उदास रहने लगी। अब उसकी उम्र 9 साल की हुई तो बहुत, जब वैराग तेज हो गया तो सोचो कि संकल्प पूरा होने का समय आया।
घर से खाने का सामान उठाकर मंदिर में ले आती और जब तक वहाँ भगवान उसके हाथों से भोग नहीं लगाएंगे वो भूखी रहेगी। ये मन में संकल्प होने लगे और इसी तरह फिर वो मंदिर के द्वार पर वो सामान बांट देती। 2 दिन बीते इस तरह कि पुजारी बाबा श्री भोग के लिए थाल लिए मंदिर में गए। जैसे ही उन्होंने भोग लगवाना शुरू किया तो पीछे ही वो खड़ी थी सरस्वती। उसने कहा, धर्मपिता, आज मैं अपने भैया को अपने हाथों से खिलाऊंगी। 2 दिन से उसे मौका नहीं मिल रहा था, ऐसा मन में इच्छा थी तो उनसे निवेदन करते। तो गोपाल ने भी फिर बाबा को इशारा दे दिया, क्योंकि वो बाबा गोपाल को उसी तरह भोग लगाते थे और अपने हाथों से खिलाते थे। तो जब ये सरस्वती ने ये कहा तो गोपाल ने बाबा को इशारा दिया कि इसको लगवाने दो, क्योंकि उसका भी निर्मल प्रेम था। तो गोपाल ने इशारा दिया तो सरस्वती ने भोग लगवाना आरंभ किया और गोपाल ने स्वीकार कर लिया। वो खिला रही है और गोपाल खा रहे हैं। और कुछ दिन बाद फिर रक्षाबंधन का पर्व आ गया। भगवान ने प्रकट होकर सरस्वती से राखी बंधवाई, प्रकट होकर भाई बनकर राखी बंधवाई। और जो पुजारी श्रुतदेव देख रहे थे वो बहुत प्रसन्न हुए। और फिर इसके बाद नित्य निरंतर बार बार भाई बहन का मिलना, बातें करना, तो ये आनंद बढ़ता गया। ये तो केवल वे दोनों भाई बहन और वो पिता रूप में बाबा, इस रहस्य को किसी पर ना प्रकट करने का आदेश था गोपाल का। और सरस्वती की फिर जब आयु 12 वर्ष की हुई तो उस वक़्त में जल्दी शादी कर दिया करते थे माता पिता। तो माता पिता ने संपन्न परिवार देखकर एक सुदर्शन नामक लड़के से विवाह करने का विचार किया, परंतु सरस्वती को ये ठीक नहीं लगा। वो अपने भाई गोपाल के प्रेम को और गोपाल को छोड़कर कहीं जाना चाहती ही नहीं थी। अब गोपाल ने समझाया, गोपाल को तो सब मालूम रहता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, चाहे उसको कोई भाई बनाए, सखा बनाए, मित्र बनाए, जैसे कोई समझे, लेकिन वो हैं तो अंतर्यामी। तो गोपाल ने समझाया, बहन, संसार के कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए भी प्रेम प्रभु का दिल में रखा जा सकता है और यही जीवन की सफलता है। संसार में है तो संसार के सब कार्य व्यवहार करते हुए भी प्रेम को अपने अंदर भगवान के बसा कर रख सकते हो। तुम अपने गोपाल को दूर मत समझना, जब भी याद करोगी ये गोपाल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, हर वक्त तुम्हारे साथ है। जब कहोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। जैसे इस घर में अनासक्त भाव से, किसी मोह के बिना, निष्काम भाव से सब कर्तव्य पूर्ण कर रही हो ना, इसी तरह ससुराल में भी करना। देखो, तुम्हारा ये पति जो है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है, वो भी मेरा पुराना भक्त है। पूर्व जन्म में वो जो है अवंतिकापुरी में ब्राह्मण था और वहाँ भी तुम इसकी धर्म पत्नी और मेरी परम भक्ता थी। मेरी लीला के इशारे से ही ये संयोग बना है। जो तुम्हारे माता पिता उसको ढूंढ कर लाए, रिश्ता तय हो रहा है, वो मेरी ही मर्जी है। समय आने पर वो भी प्रभु भक्ति में लीन होकर सहयोगी बनेगा, क्योंकि वो पीछे से भक्त ही रहा है और मेरा भक्त है। तो अभी थोड़ा समय लगेगा और वो पक्का भक्त बन जाएगा और तुम्हें सहयोग करेगा। भगवान कहते हैं, सरस्वती, तुम्हारी भक्ति से हर दिल में ये उमंग उत्पन्न होगी कि भगवान हर समय हर प्राणी को उसकी आंतरिक भावना, श्रद्धा और प्रेम से मिलते हैं। तुम्हारी भक्ति देखकर हर किसी को ये संदेश मिलेगा। जीव को चाहिए कि वो केवल अनासक्त
आसक्त भाव से रहे। धन ऐश्वर्य संपन्न सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए, सब कुछ होते हुए भी अपना हृदय शुद्ध रखे, निर्मल रखे और बिना मोह, बिना आसक्ति रहित अपना जो हृदय है उसको बिल्कुल, उसमें मोह ना हो, अहंकार ना हो, काम क्रोध मोह अहंकार से खाली करके केवल प्रभु का निर्मल सिंहासन बना के रखे। इसके अलावा हर जन्म में जीव आगे से आगे भक्ति की मांग करता चला जाए। तुम ये निश्चय समझो कि एक बार जो मेरा हो जाता है वो सदा मेरा ही रहता है। तुम्हारी तरह महान भाग्यशाली भक्तों को जो मेरे लिए सब भोगों की आसक्ति भूलकर सब कुछ त्याग कर मेरे ही हो गए हैं, उनको मैं कभी छोड़ता नहीं। गोपाल की सम्मति पाकर सरस्वती ने विवाह कर लिया। 3 साल बाद अपने पिता के घर उसका फिर आना हुआ। माता पिता ने खुशी मनाई और अत्यधिक धन लगाया। अतिथि सत्कार और प्रसन्नता से ये कार्य कितनी सहजता और कुशलता से पूर्ण हो गया, ये सभी को आश्चर्य में डालने वाला था। किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ये सब सरस्वती के भैया गोपाल की कृपा शक्ति का खेल है। सरस्वती ससुराल चली गई। पति सुदर्शन साधु प्रवृत्ति के थे। सास ससुर धर्मनिष्ठ छल कपट रहित थे। घर गृहस्थी का कार्य प्रभु कृपा से आनंदमय था। समय समय पर गोपाल अपनी बहन को स्वरूप का तत्व समझाने और माया जंजाल से हटाने का उपदेश दिया करते थे। कुछ समय बाद एक दिन सरस्वती ने गोपाल से कहा, अपने भाई से, कि भैया मेरा एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करो कि आप कौन हो। माता पिता सास ससुर और अन्य सारा संसार आपको भगवान कहते हैं। उन सब के सामने आप मूर्ति की तरह मूर्ति बने रहते हो। जब धर्म पिता पुजारी बाबा श्रुतदेव और ये आपकी बहन और आप मेरे भैया बने हो, उनके आग्रह पर आपने राखी बंधवाई मुझसे, मेरे भाई बन गए, मैं आपकी बहन बन गई। हम दोनों तीनों तो हम आपस में बात करते हैं, सब एक परिवार की तरह बने हुए हैं। बाकी सब लोग जो दर्शन करने आते हैं तो आप मूर्ति में बने रहते हो, मुझसे बातचीत करते हो। लेकिन वो ऐसा चलता रहा। अब तक मेरा बचपन था, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे उस तरह नहीं लगता। अब मुझे थोड़ा सा संशय होने लगा। मेरा समाधान करो, मेरे विचार इस तरह क्यों हैं कि आप सच में भगवान हो या मेरे भाई हो। मैं भी तुम्हें भगवान मानूं दूसरे लोगों की तरह, या मैं भैया समझूं। ये सोचकर मन जाने क्यों मेरा घबरा जाता है। मुझे ये रहस्य समझाओ। आज मैं जानने को उत्सुक हूँ और बिना जाने आपको जाने नहीं दूंगी मैं। तो गोपाल ने कहा, बहन सरस्वती, मैं तुम्हारा भैया हूँ, सारे संसार के लिए भगवान हूँ। या जिस भावना और प्रेम से मुझे कोई भी अपना बनाता है, मुझे जो समझता है, जो कुछ भी समझकर मुझसे प्रेम करता है, वही रूप में उसके लिए बन जाता हूँ। ये जो प्रेम है ये कोई वृत्ति नहीं है, ये मेरी स्वरूप शक्ति है। प्रेम वृत्ति तो इसी का साधारण एक प्रकाश मात्र है। भाई के पवित्र भाव से तुम्हारा मुझ में अपार अनुराग है। तुम्हें मोक्ष और स्वर्ग सुख धन ऐश्वर्य की भी कामना नहीं। यही ठीक है। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, इस बात को कोई जाने या ना जाने, सबका प्रेम आत्मा में होता है और मैं आत्मा का भी आत्मा हूँ। इसके अलावा जो मुझे एक बार देख लेता है वो अनन्य प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। तुम्हारा प्रेम निश्चल यथार्थ स्वरूप का तुम्हें ज्ञान करा देगा। इतना कहे गोपाल ने बहन के सिर पर हाथ रखा। उसकी बुद्धि में तत्व स्वरूप प्रकट हो गया।
सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया। इस समय वो कहाँ थी, क्या अनुभव कर रही थी, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। बस समाधि अवस्था से जागृत हुई तो उसमें अपूर्व विलक्षणता थी। मुख पर तेज झलक रहा था। अंतर मन में निर्मल शांति और आनंद की धारा प्रवाहित हो रही थी। गोपाल उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाने से, साक्षात दर्शन पाने से, उपदेश से कृतार्थ हुई। अब इधर उसके पति सुदर्शन के सौभाग्य जागने का समय आया था। उसने सरस्वती के इस विलक्षण तेज का रहस्य जानना चाहा था, तो उसको भी अंतर प्रेरणा से उसके पहले जन्म वाली याद बनाई। भगवान ने ऐसी कृपा की तो उसको भी पिछले जन्म की याद आ गई। फिर श्री गोपाल जी उसके सामने भी प्रकट हो गए। दोनों पति पत्नी एक ही लक्ष्य के साधक बनकर भगवान के परम प्रेमी बन गए। अब उनके पास जो कुछ भी था वो सब भगवान की पूजा का उपकरण बन गया। उसकी पूजा में वो सब कुछ साधन बन गया। वो जो कुछ भी करते भगवत परायण होकर करते, भगवान के निमित्त होकर करते। इस प्रकार प्रेम भक्ति से ओत प्रोत भगवतमय जीवन बिताकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। संत चरणदास जी कहते हैं, जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर दे ही रहे, परमेश्वर में प्राण। कि जग में रहो लेकिन जग से अलग बने रहो, जग का असर हम पर ना आए, और हरि के ध्यान में हर वक्त तुम्हारी सुरती लगी रहे, तुम्हारा शरीर सबके साथ रहे, लेकिन परमेश्वर के अंदर तुम्हारे प्राण बसते रहें, तुम्हारा दिल परमेश्वर के साथ धड़कता रहे। शरीर से तुम सबके साथ बरतो, लेकिन अंतर मन से प्रभु के साथ रहो। यही संतों का फरमान है, अटल नियम विधि विधान है, और इसी तरह मिल जाते भगवान हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।